हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ बड़े अपडेट्स की बात करने वाला हूं। थाईलैंड गवर्नमेंट ने कुछ बड़े अपडेट्स किए हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप आने वाले दिनों में थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये अपडेट्स आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप आने वाले मंथ अगस्त में या सितंबर में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड का, तो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फ्लाइट होटल की कॉस्ट क्या आ सकती है, ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। इस वीडियो को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी ट्रैवल अपडेट्स के लिए और थाईलैंड की आने वाली जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने क्या नए अपडेट्स लाए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं, जो भी थाईलैंड का वीजा एग्जम्पशन प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको 30 डेज का स्टे मिलता है। आप 30 दिन तक वहां पे रुक सकते हैं। लेकिन अपडेट ये आया है कि अगर आप 11 नवंबर 2024 के पहले ट्रैवल करते हैं तो आपको अब 30 दिनों की जगह 60 डेज का स्टे मिलेगा। अब आप 60 दिनों तक वहां पे रुक सकते हैं। आपके पासपोर्ट में जो स्टैंप लगेगा वो 60 डेज का लगेगा। तो अगर आप लंबे समय के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अभी आगे ये वीज़ा फ्री प्रोग्राम बढ़ता है नहीं बढ़ता है, इसके अपडेट जो भी आएंगे मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी वीज़ा फ्री 11 नवंबर 2024 तक के लिए है। तो पहला अपडेट तो यह है कि अभी आपका जो स्टे है वो एक्सटेंड होकर 60 डेज तक का हो गया है। सेकंड बड़ी अपडेट की बात करूं तो अभी तक अगर आप थाईलैंड जाते थे तो आपको अराइवल के टाइम पे ड्यूटी फ्री में एक्सेस मिलता रहा। आप वहां से चाहो तो लीकर ले सकते थे। और मैं खुद अपनी वीडियोस में सजेस्ट करता था कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से ही ड्यूटी फ्री से 2 लीटर तक आप अलाउ होती है पर पासपोर्ट पे, आप वो ले लो क्योंकि वो काफ़ी चीपर पड़ती है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑन अराइवल जब आप पहुंचते हैं बैंकॉक, वहां से अब आप ड्यूटी फ्री से कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो भी लीकर परचेस करनी है आपको वहां से सिटी में जाके परचेस करनी होगी। जैसे 7-Eleven है वहां पे, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हैं। अब आपको एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री से आप परचेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि जो बोतल वहां पे 1000 थाई बाट की 7-Eleven में सिटी तरफ में, वही बोतल आपको ड्यूटी फ्री से 500 to 600 थाई बाट में मिल जाती है। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने ऑन अराइवल लीकर पे अभी रोक दिया है। अभी आपको ऑन अराइवल पे ड्यूटी फ्री से आप परचेसिंग नहीं कर पाओगे। तो ये वो अपडेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप अगस्त में या सितंबर में थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कॉस्ट आएगी, वेदर कैसा रहता है, इस बारे में भी अपन बात कर ले रहे हैं। और इससे पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जो थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा है। देखिए, बात करूं अगस्त सितंबर मंथ की तो ये बेस्ट टाइम है। अगर एक बजट में आप प्लान करते हैं थाईलैंड ट्रिप तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको पूरे साल जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो ये जुलाई अगस्त सितंबर के जो मंथ्स होते हैं, इस टाइम पे आपको होटल हो या फ्लाइट कॉस्ट दोनों ही काफ़ी चीपर पड़ता है। तो अगर फाइनेंस को देखते हुए बात किया जाए तो ये बेस्ट टाइम होता है। इस समय पे आप काफ़ी कम कॉस्ट में अपना ट्रिप कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं आपको फ्लाइट की कॉस्ट क्या आ सकती है। देखिए, इंडिया की लगभग 14-15 सिटी हैं जहाँ से डायरेक्ट बैंकॉक के लिए फ्लाइट चलती हैं। तो आप पहले ये देख लेंगे कि आपके आसपास कौन सा बड़ा एयरपोर्ट है जहां से डायरेक्ट बैंकॉक के लिए फ्लाइट चल रही है। उसके अलावा बात करूं कॉस्ट की तो देखिए, बैंकॉक के लिए आने और जाने की जो कॉस्ट है वो 12-13 हज़ार से लेके 25 से 30 हज़ार तक जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आपको कोलकाता है, कोलकाता से आपको 12-13 हज़ार में आने और जाने की फ्लाइट मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर वहीं बात करूं मुंबई और दिल्ली की तो यहाँ से आपको 24-25 हज़ार के आसपास की फ्लाइट मिल जाती है। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, जैसे अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, जो भी ऑफ सीजन होते हैं, इनमें अगर आप जाते हैं तो आपको वही 25 हज़ार वाली टिकट 21-22 हज़ार तक में मिल जाती है। लेकिन ये सारी बुकिंग्स कम से कम आप 1 मंथ पहले पूरी कर लें तो ही आपको ये चीपर पड़ेंगी, अदरवाइज आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो आपकी फ्लाइट कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी इस मंथ में आपको काफ़ी सस्ती फ्लाइट टिकट मिल जाती है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर आप अपनी फ्लाइट खुद बुक करते हैं तो आप स्काई स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। स्काई स्कैनर आपको कंपेयर करके बता देता है कि आपको सबसे सस्ती टिकट कौन सी डेट में मिल रही है और कौन से बुकिंग प्लेटफॉर्म से आप अपनी बुक कर सकते हैं। तो आप स्काई स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं अपनी फ्लाइट बुकिंग के लिए। इसके अलावा जब आप अपनी फ्लाइट बुकिंग खुद करते हैं तो आप बैगेज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस रूट में काफी बजट एयरलाइन चलती हैं जो आपको सिर्फ केबिन बैग अलाउ कराती है और चेक इन बैग नहीं मिलता है। तो आप बुकिंग करते समय उसके बैगेज भी जरूर चेक कर लें। सेकेंड बात करते हैं होटल कॉस्ट की। देखिए, होटल कॉस्ट आप पे डिपेंड करती है, आप चाहे किसी भी मंथ में जा रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप किस कॉस्ट में आप जा रहे हैं। अगर आप बजट पे प्लान कर रहे हैं, आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच के होटल्स चाहिए हैं, तो वो भी आपको बैंकॉक में, पटाया में, दोनों जगह मिल जाएंगे। आपको उससे सस्ते चाहिए, अगर आप हॉस्टल में रह सकते हैं तो आपको वहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाते हैं जो आपको 500 to 600 में आराम से मिल जाते हैं। वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो होटल कॉस्ट आप पे डिपेंड करती है। आपको 500 to 600 से आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार जितने का भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है।
बस मेरा एक सजेशन ये है कि जब आप अपना होटल बुक करते हैं तो उस होटल को बुक करने से पहले उसको अलग अलग बुकिंग साइट में कंपेयर कर लें उसके प्राइजेस। उसके अलावा उनको बुक करने से पहले उनकी रेटिंग और उनके रिव्यूज जरूर पढ़ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब आप अपना होटल खुद बुक कर रहे हो तो। और इन मंथ्स में आपको होटल फ्लाइट दोनों ही सस्ते पड़ेंगे कंपेयर टू नवंबर दिसंबर, क्योंकि वो एक पीक सीज़न होता है, न्यू ईयर का टाइम होता है, तो वैसे भी उस टाइम पे काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इस समय पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो होटल 3-4 हज़ार का होता है वो आपको 2-2.5 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको फूड कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट सबके बारे में पहले भी वीडियोस में बताया है। और इसी के साथ जब आप प्लान करें थाईलैंड का तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। जो वहाँ के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको आप बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर किसी से भी रैंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची हो डेट ऑफ ट्रेवल से। सेकंड चीज, आपके पास आने और जाने दोनों की फ्लाइट टिकट पहले से बुक होनी चाहिए, या फिर आप थाईलैंड से किसी और कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, पेड बुकिंग जहाँ भी आप स्टे करने वाले हैं वहाँ की आपके पास पेड बुकिंग होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे इमिग्रेशन के टाइम पे पूछ सकता है ऑफिसर, तो आप इनको साथ में जरूर कैरी करें। अगर आपको कोई कह रहा है कि हमसे नहीं पूछा है या कुछ नहीं पूछता कोई, तो उस बात से अपने डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि वो किसी से भी रैंडमली पूछ लेते हैं और अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। वहाँ की करेंसी या तो आप इंडिया से थाई बाट लेके चले जाओ या फिर आप इंडिया से यूएस डॉलर ले जाओ और वहाँ जाके एक्सचेंज करा सकते हो। इसमें भी एक क्लॉज है कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो कम से कम 10,000 थाई बाट आपके पास होने चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी कैरी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके पास अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपके पास मिनिमम 20,000 थाई बाट होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, आप इससे ज़्यादा ही कैरी करो अपने साथ। नेक्स्ट, आपको सिम आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाती है जो 300 थाई बाट की आती है। आप चाहें तो वहां से ले ले एयरपोर्ट से ही, या फिर आपको 7-11 स्टोर में ही मिल जाती है। 7-11 स्टोर आपको पूरे थाईलैंड में मिल जाएंगे। वहां पे आपको फूड, लिकर, सिम जो भी लेना है वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और ये 24 घंटे ओपन रहते हैं। तो 7-11 आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो यही कुछ अपडेट्स हैं। अगर आगे कोई नया अपडेट्स आता है थाईलैंड के रिगार्डिंग तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो प्लान कर रहा है उससे वीडियो शेयर जरूर करें।